हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ट्विन फ्लेम जर्नी, टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आइएगा ज़रूर लक्ष्मी नेगी के साथ बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी डायरेक्शन को, अपनी लाइफ डायरेक्शन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अटकाव है, कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन है, या कोई ऐसा मोड़ है जहाँ पर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, बात करें और सोल्यूशन पाएं। अब देखिए, बात करते हैं आज हम कि ट्विन फ्लेम अगर आपके सेपरेशन पीरियड में है, क्योंकि सेपरेशन पीरियड पे तो 1000 वीडियोस बन सकती हैं, क्योंकि यही इतना बड़ा बहुत बड़ा सेपरेशन पीरियड होता है कि संभाले नहीं संभलता, और सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। कोई मैरिड हैं, कोई अनमैरिड हैं, कोई डिवोर्सी हैं, कोई 2 टाइम्स डिवोर्सी हैं, कोई अलग अलग है, मैरिड हैं। मतलब इतनी मैसी सिचुएशन हो जाती है समटाइम कि बिल्कुल भी रास्ता दिखाई नहीं देता। कार्मिक से घिरे रहते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करने को तैयार है। तो आप खुद से अपनी हेल्प किस तरह से करें, ये वाली बात समझ में नहीं आती। किसी को बता नहीं सकते ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। सोसाइटी नहीं समझती है, सोसाइटी को हम चिल्ला चिल्ला के भी नहीं समझा सकते कि देखो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इट्स अ सेफ रिलेशनशिप, आप इसे कुछ और गलत नाम ना दें। ये हम किसी को नहीं कह सकते। सब फ्री है अपने लिए कुछ भी बोलने के लिए, आपको कि कुछ भी बोलने के लिए। तो आप सबसे पहले फ्री हों कि आप अपने आप को क्या समझते हैं सही मायने में। तो अगर आप जान चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सेपरेशन पीरियड नहीं संभाला जा रहा, नहीं झेला जा रहा, तो ऐसे में आपके ट्विन फ्लेम कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद वापस आपको कॉल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, या कोई अपनी फ़ोटोग्राफ भेज दी या कोई मैसेज ही डाल दिया बहुत टाइम बाद, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपको लगातार आपके रेगुलर बेसिस में आपकी थिंकिंग एरिया पे चलते रहते हैं, आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो आपको ऐसे में अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना होता है कि क्या आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप किसी करंट रिलेशनशिप में भी तो बंधे हुए हैं। वहाँ से कैसे निकलना है, क्या करना है। और ट्विन फ्लेम अगर अपनी आवाज़ को सॉफ्ट बनाकर, सॉफ्टन वे में, बिल्कुल मतलब पहले ऐसा नहीं थे, लेकिन अब अपनी टोन को इतना सॉफ्टली बोलते हैं, आपसे इतना ग्रेजुअली बात करते हैं कि आपको लग रहा है कि ये उनकी आवाज़ है भी कि नहीं। मतलब उनके ट्विन फ्लेम की वॉइस में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वार्मर लुक आने लगेगा। दिस ग्रेजुअल वार्मिंग इज अ इंडिकेशन दैट योर ट्विन फ्लेम इज रेडी टू गिव योर रिलेशनशिप वन मोर ट्राई। तो अगर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वाकई उनको वन मोर ट्राई का चांस देना है या नहीं, या दोनों अलग अलग रहकर काम कर सकते हैं। जैसे एक समटाइम आप पूछते हैं ना कि सोल पर्पस कैसे हो सकता है पूरा, जब मिलेंगे ही नहीं। मेरे अलग बच्चे हैं, उनके अलग हैं, हमारे बच्चों की शादी का टाइम आ गया, उनके बच्चे हो रहे हैं, या वट एवर जो भी सिचुएशन है, ऐसे में कैसे ना तो शादी हो सकती है, ना कुछ हो सकता है, ना ना सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है। तो सोल पर्पस कैसे? तो सोल पर्पस इसी तरीके से पूरा हो सकता है कि बेसिकली सोल पर्पस ह्यूमन बीइंग का ह्यूमैनिटेरिज्म करना है, मानवता करना। अब मानवता आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। वो पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, वो होता है दूसरों की सेवा करने से, और सेवा करने से पैसा अपने आप ही पीछे आता है। ठीक है, वो आ रहा है तो ठीक है, वो पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ले ना ले। तो ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क आप दोनों एक साथ मिलकर कर सकते हैं। कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, इस तरह का कोई एनजीओ या कुछ कुछ भी, पेड़ पौधे, प्रकृति, एनिमल, गरीब इंसान, बच्चे बच्चियां, इन सब के लिए आप कुछ भी काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं, जिसे कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स अपना सोल पर्पस एक साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। चाहे दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, चाहे दोनों अलग अलग मैरिड हैं, या उनकी एज गैप बहुत ज़्यादा है। समटाइम एज गैप 60 और 30 का रेशियो है, तो भी शादी होना सोसाइटी के हिसाब से भी मुश्किल है। आप लोग तो कर लें, लेकिन सोसाइटी नहीं वो करने देती है। तो इसलिए आप ऐसे में सोल पर्पस तो कम से कम पूरा कर ही सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी फिजिकली एक होना नहीं है। हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमेशा यही नहीं है। बेसिकली ये है स्पिरिचुअल जर्नी। मैं कई बार बताती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी है तो स्पिरिचुअली हाई होना होता है। स्पिरिट से संबंधित है स्पिरिचुअल, स्पिरिट से ही शब्द बना है स्पिरिचुअल, है ना।
तो आपकी स्पिरिट क्या कहती है, आपके अंदर भी एक आत्मा है, वो आत्मा क्या कहती है, वो आधी आत्मा दूसरी आधी आत्मा से मिली हुई है। जो आप कहते हैं वहाँ वो ये असर होता है, जो वो सोचते हैं वहाँ आपके यहाँ ये असर होता है। तो आपने असल में इस ट्विन फ्लेम को वापस अपने आप में कैसे पाना है? अगर आप वाकई ऐसे में मतलब थोड़ा बहुत इस तरह के चांसेस हैं कि आप वापस मिलकर काम कर सकते हैं, या वापस आप दोनों शादी करके जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे चांसेस हैं अभी, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर ऐसे चांसेस हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका रह सकता है। और अगर तब है ऐसे चांसेस जब ये रिलेशनशिप, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ना रहा हो, क्योंकि समटाइम इतना टॉक्सिक हो जाता है, इसमें 100 लोग और आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के भी, हर तरह के फैमिली फ्रेंड्स के मिलके इस रिलेशनशिप को इतना टॉक्सिक बना देते हैं। र्यूमर फैला के, गलतियाँ कुछ कुछ बोल के, झूठ बोलकर, तो ये सारी चीज़ें इतनी गंदी वर्स्ट हो जाती है सिचुएशन कि रिलेशनशिप खराब ही हो जाता है, जुड़ने का तो नाम की सोच ही नहीं सकते। तो लेकिन अगर इतना टॉक्सिक नहीं हुआ है तो फिर आप वापस उनको पाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो यही है कि गिव योर ट्विन फ्लेम स्पेस। आपका जो ट्विन फ्लेम है उनको स्पेस देना सीखिए। ये पहचानिए कि आपका रिलेशनशिप आपके ट्विन फ्लेम के साथ अनहेल्दी हो चुका है, लेकिन अनहेल्दी से एकदम से स्विच ओवर हेल्दी एकदम से नहीं हो सकता है। ये स्विच बटन्स नहीं है कि ऑन ऑफ कर दिया, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसे किसी रिश्ते को बनाने में टाइम लगता है, अब वो बिगड़ गया है तो वापस से उसको बनाने में टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो अपने आप को या अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा पुश ना करें, बार बार कॉल करके, बार बार मैसेज करके कि रेडी हो कि नहीं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वापस आ तो गए हो, कांटेक्ट में तो हो ही, तो फिर कमिटमेंट क्यों नहीं देते हो, जल्दी करो, ये है वो है। टू मच मैसेजेस जो है ना, वो डिवाइन मस्कुलाइन को फिर आपसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर मैंने डिवाइन मस्कुलाइन को सॉफ्टली हैंडल नहीं किया, इस रिलेशनशिप को बड़े प्यार से पेशेंटली हैंडल नहीं किया, बहुत ज़्यादा आतुरता दिखाई, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट दिखाया कि नहीं नहीं जल्दी करो, जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैसेज मेरा पढ़ लिया फिर क्यों नहीं जवाब दे रहे, तो आप ये समझिए कि आप उनको खोने जा रही हैं हमेशा के लिए। तो इसीलिए बात करें, प्यार से करें, टेक्स्ट मैसेज करें, आराम से करें, अपने आप को थोड़ा लो प्रेशराइज करें कि इतना भी वो ना करें कि जिस सब कुछ अब जस्ट अब हो जाए, अब सब कुछ सही हो जाए, अब आ ही गए हो तो चलो आज ही मंदिर में शादी हो जाए, छुट्टी नहीं, ये नहीं करना है। थोड़ा सा स्पेस देना है, देना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वही लड़ाइयाँ, वही सब कुछ, ब्लेम गेम कि तुम ही ने कहा था करने, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही थी, लो कर ली शादी, अब तो मैं चला, तुमने मुझे बात ही नहीं करने दी, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही थी, ये लो। फिर आप क्या करेंगी? तो इसीलिए जब पहली जो गलतियां हो गई हैं, जिस वजह से सेपरेशन हुआ है, अब उस सेपरेशन के बाद आपको, ये सेपरेशन एक्चुअली आपके अंदर पेशेंस ही तो लेकर आता है, तो इस पेशेंस के साथ ही तो आगे आपको जीना है। दूसरा क्या करना है, अपने कोई भी तरह के इश्यू को फोर्स ना करें। मान लीजिए उनका कोई डिवोर्स होना है तो उनके पीछे ना पड़ जाएं कि जल्दी करो ना डिवोर्स, जल्दी दो ना उसको डिवोर्स, वो क्यों नहीं सुन रही है, बोलो उसको, नहीं तो मुझसे बात करवाओ, ये है वो है। इतना ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो भी वो आपसे दूर जा सकते हैं, और अगर उनके साथ बेबी भी है उनका तो फिर दूर जाना लाजमी बन जाता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सेपरेशन के बाद भी अगर थोड़ा सा भी चांस है कि इस रिलेशनशिप को और प्यारा हेल्दी बनाया जा सकता है, उनको वापस लाया जा सकता है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा पेशेंस रखें। ये मत सोचें एज बढ़ रही है, ये मत सोचें टाइम जा रहा है, ये मत सोचें घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं। घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है ना कि आप डीएम को प्रेशराइज करना शुरू कर दें। तो इसीलिए अपने आप को बार बार सजेस्ट करते रहें कि नहीं नहीं मुझे शांत रहना है। इसीलिए कहती हूँ हर बार कॉन्शियसली अपने दिमाग को अलर्ट रखें कि मैं जो ये कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, मैसेज किया है क्यों किया है, इस मैसेज को अगर रिप्लाई नहीं आया है तो फिर अब मेरे अंदर क्या हलचल मची हुई है, और ये हलचल नहीं मचनी चाहिए। उनको भी टाइम देना चाहिए, वो भी अपने कामों में बिजी हैं, उनके भी अलग अपने तरह के पेन है और अलग तरह की सोशल बाउंडेशन है, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ। मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना ही सही रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप वापस आने की रास्ते पर हो सकता है, और आप दोनों मिल बैठकर इस रिलेशनशिप को किस नज़रिए से देख सकते हैं वो आप आपस में बात करेंगे, रेगुलरली आराम से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी ही बात करें तो सही रहेगा। और
बी विलिंग टू गो स्लो, धीरे धीरे ही करें, थोड़ी ही बात करें। जैसे आज के दिन आप मिले, वापस मिले, ठीक है, और डिवोर्स का चल रहा था उनका, तो एकदम से ये नहीं मिलते ही आप ये कहें कि क्या चल रहा है आपके डिवोर्स का। मिलें, बैठें, सेहत का पूछें, क्योंकि सेहत, मेंटल सेहत ज़्यादा ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, है ना। तो मेंटली अगर आप हेल्दी रहेंगे तो फिजिकली भी फिट एंड फाइन रहेंगे। तो योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन की बात करें, एक हेल्दी रिलेशनशिप की बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें, हंसी मजाक की बात करें, बजाय कि सीधे ही कि अभी मिले ही हैं और कहें कि हाँ जी आपका डिवोर्स का क्या चल रहा है, कहाँ तक बात पहुंची। ऐसे बात करने का रिलेशनशिप में एक बार फिर से टूटने की कगार पर फिर से आ जाता है। एक तरह से ये आप उनको फील करा सकता है कि ये मुझे पुश कर रही हैं। तो इफ़ यू पुश द इश्यू, ही मे डिसाइड दे डोंट वांट टू सी यू अगेन। अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं ना, तो पुश मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम दीजिए, फिक्स कीजिए अपने टाइम को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर टाइम दे पाएंगी। और देखिए, जब आप मिलते हैं ना दोबारा, तो मिलने से पहले ही सोच लें कि आज मुझे ये बोलना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। अगर आप अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देते ना कि मुझे आज ये सेंटेंस नहीं बोलना है, ये सवाल नहीं पूछने हैं, और वही सवाल आप पूछेंगे, तो इसीलिए ये कहें कि आज मुझे सिर्फ इतने सेंटेंस बोलने हैं, इसके अलावा फालतू नहीं बोलना है। उधर से ट्रिगर भी होंगी तो मैं थोड़ी देर पॉज लूंगी, मन आंखें बंद करके सोचूंगी, और फिर जवाब देना होगा तो दूंगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि मुझे अब रिलेशनशिप को बिगाड़ना नहीं है, सुधारना ही है। ये याद रखिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सबसे पहले आपका सबसे प्लेस बनाती है। फर्स्ट प्लेस इज यू, मतलब आप अपने आप से जुड़ने के लिए ये रिलेशनशिप है। सबसे पहले को डिपेंडेंसी से बाहर निकलने का रिलेशनशिप है, नहीं तो ये फिर से थोड़ा बहुत टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा और वो डीएम आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो आप इस तरीके से रेडी रहे ना कि आई एम अ इंडिपेंडेंट पर्सन, तो उन्हें भी ये लगे कि ये तो इंडिपेंडेंट हो गई है, ये फाइनेंशियली भी कुछ काम कर रही हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी हो गई है। तो आपके लिए वो फिर बुरा फील नहीं करेंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि मैं एक और जिम्मेदारी उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए डिवाइन मैस्कुलिन जिम्मेदारी उठाने में ही घबराते हैं। तो आप उनके लिए एज ए जिम्मेदारी या एज ए बोझ मत शो कीजिए कि देखो मैं ना तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ, अब मेरा बोझ उठाओ। ये चीज़ अगर उनके मन में आती है ना, क्योंकि आप जब पुश करते हैं, बार बार सवाल करते हैं, कमिटमेंट मांगते हैं, तो इससे उनको आपका रिलेशनशिप बोझ लगने लगता है और इसीलिए वो रन करते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि पहले तो आप अपने आप को बताइए कि नहीं, मैं खुद के लिए बोझ नहीं हूँ, मैं क्यों दूसरों के गले पड़ूँ, ठीक है ना। तो मुझे अपने आप को हेल्दी, फिट एंड फाइन, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली एकदम स्ट्रांग बनाना है। तो ऐसा करने से पहले आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी, इवन अपने ट्विन फ्लेम से भी। जो भी पास्ट में रिलेशनशिप हुआ, जिस भी वजह से ये रिलेशनशिप सेपरेशन की फेज तक आया, इसमें ब्लेम ना करें। चाहे वो उनकी घर वालों की तरफ से हुआ या डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हुआ, उनकी आदतों की वजह से हुआ, तो ब्लेम ना करें। जितना ज़्यादा कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, मतलब जितना कम बोलेंगे उतना ही आपकी बाउंड्रीज अच्छी से क्रिएट हो पाएगी। कम बोलें, अच्छा बोलें, हेल्दी बोलें, स्वीट बोलें। अपने दिमाग को बार बार अलर्ट करें बात करते समय भी। मान लीजिए आपकी उनके साथ आज रेस्टोरेंट में सिर्फ आधा घंटा मुलाकात होनी है सेपरेशन के लॉन्ग टाइम बाद, तो आपको ये सोचना है कि इन आधे घंटे में मैं ऐसी यादें घर लेकर जाऊं कि जो कि मेरे फ्यूचर को वापस इनके साथ जोड़ने में सहायता करे, बजाय कि ओहो आज के तो मीटिंग ही खराब हो गई, इतने साल बाद मिले, 30 मिनट में भी सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से। इसीलिए पहले अपने अंदर झांकें, अपने अंदर की कमियों को देखें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। बेसिकली आप दोनों के वुंड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आप दोनों के इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हर तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, घर की स्थितियाँ, पैसे की स्थिति सब ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट होती है। वो किसी किसी का होता है कि कोई सेलिब्रिटी है और कोई बिल्कुल ही नीचे से है, तो ये बात है। तो ऐसे में आप दोनों को ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने आप को कैसे टाइम देना है। आपका अपने बेसिकली ये ध्यान होना चाहिए कि मेरा बेस्ट वर्जन क्या है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर टाइम बिताएं, जितना ज़्यादा हो सके अच्छी तरीके से मेडिटेट करें, जितना हो सके अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, इमोशनली अपने आप को इग्नाइट करते रहें, अपनी हॉबीज़ पर वर्कआउट करते रहें कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं। फिर धीरे धीरे पैशन में समझ आएगा मेरा पैशन क्या है, कि मैं 24 घंटे क्या कर सकती हूँ ऐसा,
क्या मैं किसी को तो कुछ देने लायक हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ, क्या क्रिएटिविटी है मेरे अंदर। तो वो चीज़ पहचानिए और इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए और अपने डीएम को दोबारा से पाने के लिए इस तरह के एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, जो कि सबसे पहले एफर्ट्स आपके अपने लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।